टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। तो जहाँ तक हम लोगों ने महाभारत लास्ट टाइम पर देखी थी, वहाँ पे तो भी पता चल रहा है कि बाकासुर जो है उसको मारने की अब तैयारी हो रही है, क्योंकि पांडुपुत्र जाएंगे तो जाहिर सी बात है वैसे तो नहीं कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो विजय उनको मिले ही। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है और बाकासुर का क्या हाल होता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एक चक्रा नगरी में कुंती का यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है कि बकासुर राक्षस के पास खाने का छकड़ा लेकर ब्राह्मण की जगह स्वयं एक कुंती पुत्र जाएगा। कुंती का यह निर्णय वास्तव में एक जीवन मूल्य की आधारशिला है कि अतिथि जिस घर के आतिथ्य का रस भोग रहा हो, उस घर की रक्षा की ओर उसका कर्तव्य आतिथेय से कम नहीं होता। कुंती के इस निर्णय ने अतिथियों को एक नई परिभाषा दी कि अतिथि भी घर का एक व्यक्ति है और घर के हर व्यक्ति की तरह घर पर आए हुए हर संकट का सामना करना उसका भी कर्तव्य है। और भारतवर्ष की संस्कृति का इतिहास इस निर्णय के लिए भी सदैव कुंती को प्रणाम करता रहेगा। परंतु ये बात भी उतनी ही सच्ची है कि इस प्रकार का निर्णय किसी अकेले को नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कुंती जैसी मां ही क्यों न हो। मतलब सबका बीच में डिसीजन होना चाहिए। गुस्से में है, पता नहीं। मतलब नाराज, थोड़ा सोच में ना लग तो रहा है एक्सप्रेशंस। युधिष्ठिर, सोच में तू किस सोच में पड़ गया पुत्र? क्या इस घर में अतिथि होने के नाते मेरा ये कर्तव्य नहीं कि इनके संकट को अपना संकट मानूं? और क्या क्षत्रिय होने के नाते मेरे पुत्रों का ये कर्तव्य नहीं कि समाज पर आए हुए संकट से युद्ध करें और उस संकट से मुक्त होने में समाज की सहायता करें? ये बात नहीं माताश्री, आपके दोनों ही तर्क ठीक है। अतिथि का यही कर्तव्य है कि संकट के समय वो आतिथ्य के घर का एक व्यक्ति बन जाए और उससे कहे कि यह संकट हमारा भी है। यदि आतिथ्य के घर में आग लग जाए तो क्या अतिथि उस आग की लपटों से यह कहेगा कि वो उसे न जलाए, क्योंकि वो तो केवल एक अतिथि है? और क्या आग उसका ये निवेदन मान लेगी? यदि नहीं, तो आपने जो निर्णय लिया है, आपको वही निर्णय लेना चाहिए था। क्षत्रियों के विषय में भी आपका तर्क 100% ठीक है। वो क्षत्रिय ही नहीं माताश्री जो अपने आतिथ्य को ढाल बनाकर संकट की ओर पीठ करके खड़ा हो जाए। तो फिर तुम क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूं माताश्री कि इस बात का सौभाग्य तो आपके ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलना चाहिए था। मैं अपने होते हुए अपने किसी अनुज को आपत्ति में कैसे डाल सकता हूं? इसलिए उस राक्षस का भोजन लेकर तो मुझे जाना चाहिए। हाँ, परंतु आपको इस संकट के पल में अपना ज्येष्ठ पुत्र याद ही नहीं आया। हाँ, मैं आपकी ममता को प्रणाम करता हूं, फिर भी यह खटका तो रह ही जाएगा कि संकट की घड़ी में आपको प्रिय भीम याद आया और आपने मन ही मन ये मान भी लिया कि आपके इस निर्णय से मेरा मन नहीं दुखेगा। मुझे तुम्हारी बलि देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम मेरे केवल पुत्र ही नहीं, तुम हस्तिनापुर के युवराज कुमार भी हो। तुम मेरे पास हस्तिनापुर की धरोहर हो युधिष्ठिर। मैं अपने चारों पुत्रों की बलि देकर भी तुम्हें बचाऊंगी कि मुझे हस्तिनापुर से लज्जित न होना पड़े। तब तो ये सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए था माताश्री कि मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ। नहीं अनुज, ये तुम क्या कह रहे हो?
जिस घर में तुम्हारे बड़े भाई बैठे हो उस घर में तुम्हें सोचने का अधिकार ही नहीं, और फिर तुम्हारे और नकुल के जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बकासुर के भोजन का छकड़ा लेकर या तो मैं जाऊंगा या फिर भ्राता भीम। तुम नहीं प्रियवत्स, तुम नहीं। ये माताश्री के निर्णय और मेरे बीच तुम कहां से आ गए? यदि माताश्री ने कहा है कि भीम जाएगा तो भीम ही जाएगा। माताश्री, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बकासुर के भोजन का छकड़ा लेकर मैं क्यों नहीं जाऊंगा माताश्री? आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं। मैं इस परिवार का केवल द्वितीय पुत्र नहीं हूं बड़े भैया, जैसे आप केवल ज्येष्ठ पुत्र नहीं हैं। मैं अपने सारे भाइयों का ऋणी भी हूं। ऋण? ऋण कैसा भी? जब से खाना सीखा है अपने सब भाइयों के भाग का आधा खाना खाता आ रहा हूं। यदि इस घर के आधे भोजन पर मेरा अधिकार है तो इस घर के आधे संकट भी मेरे हैं और आधे मेरे दूसरे भाइयों के। आप में किसी के पास मेरे स्तर की काट हो तो मुझे बताया जाए। अभी मुझे बड़े बोझल मन से ये बात कहनी है कि मेरे प्रिय भाई ये समझकर बैठ गए कि भीम गया नहीं कि बकासुर ने अपनी दाढ़ गरमाई नहीं। ये तो खुला अविश्वास है माताश्री और भ्राताश्री। भीम का पेट तो भिक्षा खाकर भी नहीं भर सकता और बकासुर के लिए तो 30 मन खिचड़ी बनती है। आप मेरा पेट तो भरने दीजिए। ठीक है भीम, तुम जाओ और विजयी होकर लौटो। लौकी नजर आ रही। नगरजनों, नगर की सुरक्षा के लिए मेरी ओर से ये भेंट स्वीकार करो। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम हो गई है। अरे भाई, तुम लोग भी ये बोझ खींचते खींचते थक गए होगे। हाँ, तो मेरा ये कर्तव्य बन जाता है कि तुम्हारा ये बोझ हल्का कर दूं। और मुझे थोड़ी सी भूख भी लग गई है। बकासुर कोई तुला लेकर तो ये भोजन तौलने बैठा नहीं, थोड़ा सा खा भी लेता हूं। तब तक तुम दोनों इस वन की नरम नरम हरी हरी पत्तियों पर अपना मुंह मार लो। हाथ मार के जोड़ेंगे। वाह। हाँ, तो लोग ऐसे करते थे। हाँ बकासुर सो रहा है। सारा खा गए हैं।
सानू भी खोपड़ियाँ डाली हैं हाँ जिनको खाता। खिचड़ी भी खा गए। पानी अभी तक मेरा भोजन नहीं आया, मैं सबको खा जाऊंगा। इतना भोजन खा के तो वैसे नींद आ रही है। अब मैं ये चक्रा नगरी वालों को नहीं छोड़ूंगा, सबको खा जाऊंगा।